कल गुरु महाराज का मासिक भंडारा है, त्रयोदशी। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जिनको त्रयोदशी के बारे में, मासिक भंडारे के बारे में अभी जानकारी नहीं भी होगी। कुछ लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हो, कुछ लोग इसमें ऐसे हो कि जो मासिक भंडारा मनाते भी हो। अलग अलग लोग आप जुड़े हुए हो। आज यह सायंकाल का कार्यक्रम गुरु महाराज को याद करने के लिए भंडारे के दिन और आज रात्रि में इसीलिए रखा गया है। देखो, गुरु महाराज त्रयोदशी के दिन, तिथि के दिन, त्रयोदशी तिथि को निज धाम शरीर छोड़ करके गए थे। तो अपने लोग तो गुरु महाराज का भंडारा मनाते रहे हैं साल में एक बार, लेकिन इधर कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो पाए। मनाया तो जगह जगह लोगों ने, लेकिन उज्जैन में जो लोग आते थे बहुत से लोग नहीं आ पाए। जो आश्रम के लोग थे उन लोगों ने मनाया। तो हमने सोचा कि हर महीने के त्रयोदशी को गुरु महाराज के याद में भंडारा किया जाए, और लोगों को बताया भी गया था। बहुत से लोग भंडारा मनाते हैं। भंडारे के दिन चाहे देश में चाहे विदेश में हो, कुछ न कुछ भोजन दूसरे को बना के खिलाते हैं। जिनकी जैसी परिस्थिति है, कोई रास्ते में है, सफ़र में है, अकेला ही रहता है, दूसरे जगह खाता है, दूसरे का दिया हुआ मंगाया हुआ खाता है, तो वो कुछ न कुछ खरीद करके किसी न किसी को कुछ खिला ही देता है। ऐसा भी लोग करते हैं कि भाई आज हमारी तरफ से नाश्ता हो जाए, आज भोजन हमारी तरफ से हो जाए, और जहाँ भी खाते हैं वहाँ चाहे अपने एक ही दो दोस्त को खिलावें, लेकिन खिलाते हैं। कुछ स्थानों पर जहाँ प्रेमी ज़्यादा हैं, अपनी संगतें हैं, वहाँ लोग भोजन बना करके बांटते हैं, बैठा के लोगों को खिलाते हैं। हजारों की संख्या में भी लोग खाते हैं, ऐसी भी सूचना है। तो देखो प्रेमियों, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो भंडारा है, पुण्यतिथि है, जन्मदिन है, ये जितनी भी चीज़ें मनाई जाती हैं, ये एक यादगार के रूप में मनाई जाती हैं। अब इसको लोगों ने इसलिए ऐसा बना दिया कि इसका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। जाने के बाद का फल लोगों को मालूम नहीं है कि अब क्या फल मिलेगा इसका और कैसे मिलेगा, ये तरीका लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन चूँकि यादगार के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, इसलिए लोग खिलाएंगे तो कम से कम नाम तो लेंगे। किसी को निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे तो भाई किस लिए बुला रहे हो, आज पुण्यतिथि है। देखो, घर में भी लोग पुण्यतिथि अपने पूर्वजों का मनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को। ऐसे ही समझ लो कि जैसा जिसका परिवार होता है उस हिसाब से बहुत से लोग अब भी खिलाते हैं। तो गुरु का तो बहुत बड़ा परिवार होता है। गुरु के तो अपने बच्चे समझो कि सब होते हैं, और इधर कुछ दिनों से तो समझ लो कि गुरु महाराज जब से इधर आए, उनके तो अपना भौतिक रूप से भी कोई बच्चा नहीं रहा। कुछ ऐसे भी संत रहे जिनके खुद के बच्चे रहे, लेकिन गुरु महाराज जैसे जो समर्थ हमको आपको गुरु मिले, उनके अपने कोई बच्चा नहीं था, अविवाहित थे।
लेकिन उन्होंने ये कहा गुरु महाराज ने कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों के बच्चों को और तुमको अपना बच्चा मानता हूँ। सही बात तो यही है कि जो संत आते हैं उनका रिश्ता जीवात्माओं से होता है, जीवात्माओं से उनका संबंध होता है। जो जिस भाव से उनको मानता है, जानता है, उसी हिसाब से उसी तरह की दया वो उनके ऊपर करते हैं। आप ये समझ लो प्रेमियों कि यादगार के रूप में आप तो कल भोजन लोगों को खिलाओगे, याद करोगे गुरु महाराज को, लेकिन कल और कल के बाद जो भी त्रयोदशी आवे और उस दिन भंडारा करो तो उस दिन लोगों को गुरु के बारे में बताओ भी।